गुड मॉर्निंग क्लास। इन आवर लास्ट चैप्टर हमने लास्ट चैप्टर में एमएस वर्ड स्टार्ट किया था, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो उसके जो फीचर्स हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे आई हैव राइट टू, मैंने यहाँ 2 लाइंस को लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, वो है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस लिए होता है? तो मान लो आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड्स लिखे होते हैं, अगर आपने किसी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, जैसे यहाँ पे 2 लाइंस लिखी हुई हैं, 2 लाइंस में हमने अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अगर आपने किसी एक वर्ड को सर्च करना है तो आप फाइंड और रिप्लेस दोनों को यूज़ कर सकते हो। फाइंड होता है सर्च करने के लिए, रिप्लेस होता है उस वर्ड को चेंज करने के लिए विद अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ। तो ये ऑप्शंस कहाँ होते हैं क्लास? ये ऑप्शन आपको मिलेंगे होम टैब के अंदर। ये आपका फर्स्ट टैब होम टैब होगा। होम टैब के बाद के ऊपर क्लिक करोगे तो बिल्कुल इसी ऑप्शन में बिल्कुल लास्ट में ये आपके फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन रहे। यहाँ पे आपको माउस दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन आपके फाइंड, ऊपर फाइंड ऑप्शन है, नीचे रिप्लेस ऑप्शन है। तो जब फाइंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको नीचे ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ फाइंड व्हाट, आपने क्या फाइंड करना है, तो आप वो वर्ड लिखोगे जो आपने फाइंड करना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, इसमें एक वर्ड है माई, तो मैं माई सर्च कर रहा हूँ, MY लिख दिया इसके अंदर। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्लिक करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो ये आपको उस वर्ड के ऊपर आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि आपका वर्ड इस जगह पे है। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने माई लिखा था, हम लिखते हैं वेलकम। अगर आपने वेलकम को सर्च करना है तो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, वेलकम, फिर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको वो वर्ड हाईलाइट कर देगा कि आपका वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप फाइंड ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। अब फाइंड के साथ ही क्लास होम टैब के ऊपर क्लिक करे से किया था हमने, और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था फाइंड, उसके नीचे ही ऑप्शन होगा रिप्लेस। तो रिप्लेस से आप किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे वर्ड के साथ। जैसे यहाँ पे एक जगह इस वर्ड आया हुआ है, तो आपने इस को आर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में लिखोगे इस, ठीक है, नीचे आएगा रिप्लेस विद, 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, ऊपर जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है, नीचे जिस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो उस वर्ड का नाम लिखोगे। तो जैसे मैंने इसको रिप्लेस करना आर से, तो इसको ऊपर लिखूंगा, आर को नीचे लिखूंगा, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेस ऑल, ये ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका वो वर्ड इसकी जगह आर लिखा जाएगा। जैसे ये रहा आर, तो इस तरह से आपके क्या हो गया, वो वर्ड रिप्लेस हो गया विद अ न्यू वर्ड। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे वर्ड के साथ। तो ये 2 ऑप्शंस थे, फाइंड एंड रिप्लेस। इन दोनों ऑप्शंस को आप कुछ भी डॉक्यूमेंट में फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है, वो है चेंजिंग द केस। चेंजिंग द केस क्या होता है क्लास? मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट में लाइंस लिख रहे हो, वर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, और उन वर्ड्स को आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो वो आप ऑप्शन सीधा यहाँ से इन ऊपर वाले ऑप्शंस में से, यहाँ पे आपका रिबन होता है ना, इनसे यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आप होम के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका पूरा बॉक्स जो आपके ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपका होता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल। ये पूरा बॉक्स आपका क्या होता है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल। तो इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चेंज केस ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज नोन एज चेंज केस ऑप्शन। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है सेंटेंस केस, सेकंड होगा लोअर केस, फिर होगा अपर केस, फिर आएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, फिर होगा टॉगल केस। अब इनको बार बार समझते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है क्लास? अगर आप सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करोगे तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़े लेटर में लिखा जाएगा, बाकी सारे छोटे लेटर्स में आएंगे। फिर है लोअर केस। लोअर केस से आपके सारे वर्ड्स जो हैं, जितने भी आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो सब लोअर केस में आ जाएंगे, भी छोटे वर्ड्स में लिखे जाएंगे। फिर अपर केस। अपर केस से क्या होगा, अगर आप अपर केस के ऊपर क्लिक करो तो ये लाइन पूरी की पूरी लाइन आपकी अपर केस में आ जाएगी, बड़े लेटर्स में लिखी जाएगी।
फिर आएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है? आपका फर्स्ट वर्ड हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़े लेटर्स में लिखा जाएगा। फिर आएगा टॉगल केस। टॉगल केस में उल्टा होगा, फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का वो छोटा हो जाएगा, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। तो अब हम इनको एक एक करके यूज़ करते हैं, एक एक करके यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हमारा फर्स्ट लाइन है वेलकम टू MS वर्ड, तो पहले इस लाइन को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। फिर हम होम टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे टॉगल केस का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट है सेंटेंस केस। तो ये लाइन पहले ही सेंटेंस केस में लिखी हुई है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है। तो अगर मैं सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये पहले किस में लिखी हुई है? सेंटेंस केस में। अब फिर से चेंज केस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लोअर केस। अब ध्यान से देखना, लोअर केस में सारे लेटर्स लोअर केस में चले जाएंगे, स्मॉल आपके जो लेटर्स है उसमें आ जाएंगे। जैसे W अब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, जैसे मैं लोअर केस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ये W क्या हो जाएगा? लोअर केस में आ जाएगा। इसके बाद अपर केस। अब ये सारे लेटर्स किस में आ जाएंगे? अपर केस में, मीन्स कैपिटल लेटर्स में। ये क्लिक करके सारे लेटर किस में आ गए? कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब जो वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे इसमें वेलकम में W कैपिटल हो गया, टू में T, M और W ये सब कैपिटल्स में लिखे गए। फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होगा, वो है टॉगल केस। टॉगल केस जस्ट अपोजिट होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड का। तो टॉगल केस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ध्यान दो क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ये होता है टॉगल केस। इसमें वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होगा, बाकी सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, फर्स्ट स्मॉल बाकी कैपिटल। तो ये होता है टॉगल केस। ये आपके हैं क्लास चेंज केस के ऑप्शन। फिर आएगा क्लास नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, तो पहले हम इसको सेंटेंस केस में ले आएंगे, दोनों लाइंस को, या फिर दोनों जो आपने लिखी हुई है लाइंस इनको सेंटेंस केस में ले आते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस आपकी किस में आ गई? सेंटेंस केस में। अब हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, मीन्स हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होगा? सबसे पहले आप उन लाइंस को क्या कर लोगे? सिलेक्ट कर लोगे। तो हमने क्या कर लिया? इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद होम के ऊपर क्लिक करोगे और इसमें यहाँ पे ये बॉक्स आप देख रहे हो ना, दिस बॉक्स इज़ नोन एज फॉन्ट स्टाइल बॉक्स। ये बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट स्टाइल बॉक्स। अब आप इसके साथ ही एक एरो दी होती है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अब जो फ़ॉन्ट आपने अप्लाई करना उस फ़ॉन्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख भी रहे हो क्लास पीछे जो है वो फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं माउस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे अब ये स्टाइल चेंज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, आप कोई भी इसमें फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिबरी। तो पहले फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा, फिर हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लास, इसके साथ ही एक ऑप्शन होता है वो है फॉन्ट साइज़ का। ठीक है, तो जैसे हमने होम के ऊपर क्लिक किया था, यहाँ पे आ गया फॉन्ट स्टाइल, इसके साथ ही नंबर्स दिए होते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज़। तो अगर आप बड़ा लेटर चूज़ करोगे तो वो आपके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो अपनी लाइंस लिखी हुई हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर आप स्मॉल लेटर चूज़ करोगे तो उनका साइज़ स्मॉल हो जाएगा। जैसे अगर मैंने 8 जहाँ से 8 चूज़ कर लिया तो इनका साइज़ जो वो है वो कम हो गया। अगर मैं इसी को 72 पे ले आऊँगा तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज में सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होता है 8 और सबसे लार्जेस्ट साइज़ होता है 72। ठीक है, 8 और 72 के बीच में ये साइज़ वेरी करता है। फिर क्लास हमारे पास आ जाएगा, कुछ और ऑप्शंस हैं वो आप ध्यान से देखना इधर। ठीक है, वो है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। ये ऑप्शन ये रहे आपके, B फॉर बोल्ड, यहाँ B लिखा होगा, यहाँ I लिखा होगा, इटैलिक्स यहाँ पे लिखा होगा U फॉर अंडरलाइन। तो जिन वर्ड्स के ऊपर आपने ये ऑप्शन अप्लाई करने, पहले उन लाइंस को आप क्या कर लोगे? सिलेक्ट। तो हमने सिलेक्ट पहले से की हुई है। अब B होता है क्लास बोल्ड करने के लिए, लेटर्स को थोड़ा बोल्ड लिखने के लिए, बोल्ड मीन्स थिक लिखने के लिए। ठीक है,
थिक मतलब थोड़ा वो उनके जो स्पेलिंग है वो थोड़े मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। जैसे अगर अब मैंने बी के ऊपर क्लिक नहीं किया, अब अगर ध्यान से देखो इन वर्ड्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर मैं बी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं बी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बोल्ड हो गए लेटर्स, थोड़े थिक हो गए ना। तो इस तरह से आप लेटर्स को बोल्ड करने के लिए आप बी ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हो। अब मैं बोल्ड हटा रहा हूँ। इसके साथ ही ऑप्शन है आई। आई मीन्स इटैलिक्स। इटैलिक्स से क्या होगा, आपके वर्ड्स जो हैं, जो लेटर्स हैं, वो राइट साइड की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे। राइट साइड की तरफ क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मैं आई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो राइट साइड की तरफ थोड़ा क्या हो गए, झुक गए। तो इस तरह से आप आई इटैलिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अब फिर से देखो मैं आई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे लाइंस में देखना क्या इफेक्ट आएगा, वो आपके वर्ड्स जो वो राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन है यू। यू होता है क्लास अंडरलाइन करने के लिए। अगर हमने किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्ड्स को अंडरलाइन करना है तो पहले हम उन वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैं यू के ऊपर क्लिक करूँ तो दोनों वर्ड्स दोनों लाइन्स के नीचे क्या लग गई है कि लाइन लग गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल बता दिया, फॉन्ट साइज़ बता दिया। फॉन्ट साइज़ 8 से लेके 72 तक होता है। इसके बाद क्लास अगर जैसे ये आप देख रहे हो, ये दोनों लाइंस जो है वो ब्लैक कलर में लिखी गई हैं, ठीक है। ब्लैक कलर होता है बाय डिफॉल्ट इनका, मीन्स अपने आप इनका कलर क्या होता है, ब्लैक। आप इनके वर्ड्स के या लाइंस के कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट लाइन के कलर को चेंज करना है तो हम फर्स्ट लाइन को क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फॉन्ट कलर, ये ऑप्शन आपका फॉन्ट कलर ऑप्शन है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास कलर्स आएंगे, तो इनमें से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने सिलेक्ट कर लिया तो वो लाइन का और उस वर्ड्स का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्लास हम यूज़ करेंगे अलाइनमेंट्स को। तो ये आपकी डिफरेंट अलाइनमेंट्स, नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ ना, इसके ऊपर ही अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इन अलाइनमेंट्स को आपको दिखाने के लिए मैं कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस को क्या कर लेते हैं। मान लो ये आपकी ये लाइन वेलकम टू, वेलकम इतनी लाइन थी, ठीक है, वेलकम। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। अगर आपको ये लेफ़्ट में लिखना है, पहले ही लेफ़्ट में लिखी हुई है ये लाइन, तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड है ये दिस इज़ सेंटर। अगर आपने इसको सेंटर में लिखना तो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, वो अपने आप सेंटर में आ जाएगी। नेक्स्ट है दिस इज़ फॉर राइट। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो राइट में आपका जो वर्ड है, लाइन है, वो कहाँ चली जाएगी, राइट में। और जो लास्ट ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन में क्या होता है क्लास, आपकी एक लाइन, ये सारी एक लाइन से स्टार्ट होंगी और एक ही लाइन पे ये एंड होंगी, ठीक है। दिस इज़ फॉर जस्टिफाई। एक बार फिर से बता देता हूँ, हम दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने एक की थी, अब हम दोनों कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका लेफ्ट है, तो पहले ही लेफ्ट में लिखी हुई है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन सेंटर, दोनों सेंटर में होगी लाइंस। देन राइट, दोनों राइट में चली गई। देन जस्टिफाई, आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, जस्टिफाई हो जाएंगी। तो क्लास ये था आपका MS वर्ड के लास्ट ऑप्शंस जो रह गए थे लास्ट लेक्चर में। तो इनमें अगर क्लास किसी में डाउट है तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका होमवर्क ये है कि आपने इस चैप्टर का के एक्सरसाइज याद करनी है और साथ में एक्सरसाइज और डी पार्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है एक। तो ए से लेके डी पार्ट तक आपने याद करके आना। आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक।